पहला यूनिट है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ रिटेलिंग। ठीक है, रिटेलिंग के बारे में बताया गया है क्या रिटेलिंग। जो हमारी रिटेलिंग इंडस्ट्री है, फिफ्थ पोजीशन है हमारी इंडस्ट्री की पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, इंडिया में सॉरी। और सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर मतलब एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा जो लोग काम करते हैं वो रिटेल का करते हैं। ठीक है, इसी की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में जनरेट हो चुकी हैं। इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। ठीक है, तो रिटेल बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। पहले रिटेल बिज़नेस सिर्फ दुकानों पे किया जाता था, अब ऑनलाइन भी होने लग गया है। तो विद द टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रहा है सब कुछ रिटेल बिज़नेस। ठीक है, मार्केटिंग प्रैक्टिसेस बढ़ रही हैं, मतलब मार्केट में रिटेल की वैल्यू बढ़ रही है। तो जो भी हम डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स, ठीक है, स्मॉल शॉप्स से लेके नेबरहुड से लेके, ठीक है, नियर बाय मार्केट से लेके ऑल लार्ज रिटेलर्स लाइक अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट, ये रिटेलर्स ही है। तो जनरली क्या होता था, शॉपकीपर्स शॉप में बैठ के गुड्स बेचते थे, आइदर इंडिविजुअली अकेले या तो सोल प्रोप्राइटर, या फिर कुछ अपने पर्सनस के साथ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्यू असिस्टेंट्स। बट काफ़ी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया अब। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं कॉन्सेप्ट्स में। क्या चेंजेस आए हैं देखो, आजकल क्या है, लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर्स, वी मार्ट्स हो गए, ईजी डे हो गया, ये क्या है, लार्ज स्टोर्स है, मॉल्स खुल चुके हैं बड़े बड़े। पहले सिंपल दुकानें होती थी, अब बड़े बड़े स्टोर्स मॉल्स खुल गए हैं जहाँ पे आपको हर एक तरह का रिटेल का प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। सुपर मार्केट्स हो गई, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, हाइपर मार्केट्स हो गई। सुपर मार्केट और हाइपर मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सुपर मार्केट्स या हाइपर मार्केट्स में इतना डिफरेंस होता है कि एक जगह पे जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी अवेलेबल होते हैं, एक मार्केट में नहीं होते। ठीक है, नॉन स्टोर रिटेलिंग भी हो गई है। नॉन स्टोर का मतलब है ऑनलाइन रिटेलिंग, अमेजॉन फ्लिपकार्ट, दे आर नॉन स्टोर रिटेलिंग। ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गई है, मार्केटिंग बहुत करते हैं प्रोडक्ट्स की, टेली मार्केटिंग लाइक नापतोल वगैरह, टीवी पे भी मार्केटिंग करते हैं हम। तो सब कुछ जो पुराना था, ट्रेडिशनल था, आजकल चेंज हो गया है, एडवांस्ड होता जा रहा है धीरे धीरे। रिटेल सेक्टर बहुत एडवांस हो गया है। ट्रेडिशनल कौन कौन पर्सन्स होते थे, हॉकर्स, ग्रॉसर्स, वेंडर्स। हॉकर्स का मतलब है वो जो रेडी पे आपका सामान वगैरह बेचते थे घूमते फिरते। ग्रॉसर्स जो वही है जो वेजिटेबल फ्रूट सप्लाई करते थे। ठीक है, वेंडर्स दुकानदार हो गए थोड़े बहुत। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो स्मॉल से लेके ओनर ऑपरेटेड से लेके इंडिपेंडेंट शॉप से लेके आजकल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की रिटेलिंग भी होती है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जो इंटरनेशनली गुड सप्लाई करती है, कुछ नेशनली सप्लाई करती है। लोगों का इनकम लेवल बढ़ गया है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की नीड बढ़ गई है लोगों की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. मार्केट में कंपटीशन बढ़ने की वजह से कंजम्पशन बढ़ती जा रही है लोगों की, डिमांड बढ़ती जा रही है प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए स्टोर्स की वैरायटीज़ आनी शुरू हुई, रिटेलिंग में भी एडवांसमेंट शुरू हुई। तो वो कह रहे हैं जो हमारा यूनिट है वो 4 सेशंस में डिवाइडेड है। पहला सेशन रिटेलिंग के बेसिक्स के बारे में बताएगा। सेकंड सेशन सेल्स एसोसिएट सर्विसेज के बारे में बताएगा कि जो पर्सन सेल्स करने में हेल्प करते हैं वो क्या क्या सर्विसेज देंगे कस्टमर्स को। थर्ड सेशन स्किल्स बताएगा कि रिटेल बिज़नेस अगर आपको करना है तो क्या क्या स्किल्स चाहिए। और लास्ट सेशन में ये बताया जाएगा कि किसी पर्सन की जो सेल्स करता है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो आपको रियल लाइफ से ही सोचना है कि अगर कोई सेल्स एसोसिएट है कि मैं ही अगर सेल्स करने जाऊंगा तो मुझे क्या क्या सोचना पड़ेगा। ठीक है, पहला है मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिटेल बिजनेस। रिटेलिंग होता क्या, पहले तो वही स्टडी करेंगे। रिटेलर क्या है, मर्चेंट है, एक बिजनेसमैन है। ठीक है, या एजेंट है या बिजनेस एंटरप्राइज है जिसका मेन बिजनेस है गुड्स को सेल करना डायरेक्टली टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स। कस्टमर्स नहीं लिखा हुआ, कंज्यूमर्स लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो गुड्स को यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो फ़र्क होता है। तो अल्टीमेट जब लास्ट कंज्यूमर्स जो यूज़ करेंगे गुड्स को उनको बेचा जाता है तो वो रिटेलर कहलाएगा। ठीक है, रिटेलर और बिजनेस एंटरप्राइज काफ़ी सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ख़रीदना भी है उन्होंने,
बेचना भी है। ग्रेडिंग का मतलब होता है अलग अलग करना क्वालिटी बेस पे, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन भी डेवलप करते हैं कस्टमर्स की वांट्स की। जैसे आपसे पूछ लेते हैं कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, आप रिटेल की दुकान पे जाते हो, आपकी सेटिस्फाई नहीं होती नीड, तो आपसे पूछ लेते हैं कौन सा ब्रांड प्रेफर करोगे या कुछ। उस अकॉर्डिंग उनके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है कि कस्टमर क्या चाहता है। रिटेलर एक इंटरमीडियरी है, मतलब एक विचोला है जैसे मार्केटिंग चैनल में, ठीक है। क्योंकि जो गुड्स बनाते हैं उनसे वो गुड्स पहुंचाता है कंज्यूमर तक जो यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये मार्केटर भी होता है और कस्टमर भी होता है, ख़रीदता भी है किसी से गुड्स और बेचता भी है, दोनों चीज़ें करता है रिटेलर, ठीक है। स्पेशलिस्ट होता है, कॉन्टैक्ट्स बना के रखता है कंज्यूमर्स से जो ख़रीद रहे हैं हमसे, और प्रोड्यूसर्स से जो हमें बेच रहे हैं, जो बना रहे हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली भी कंज्यूमर्स को बेच सकते हैं, बट वो कोई कई गुड्स में होता है, हर एक गुड प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर्स को नहीं बेचता, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली और काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, अच्छा कन्वीनियंट नहीं होता। अब सपोज़ करो पेन बेचने हैं, तो पेन बेचने के लिए क्या हम, अब जो प्रोड्यूसर है हर जगह दुकानें खोलेगा अपनी पेन बेचने के लिए सिर्फ? नहीं, वो होलसेलर को सेल कर देगा किसी सिटी में, होलसेलर रिटेलर को सेल कर देगा, ठीक है। हो सकता है बड़े बड़े व्हीकल्स के लिए जो कंपनी है वो शोरूम्स खोल दे अपने खुद के हर जगह पे, ठीक है। बट मोस्टली गुड्स रिटेलर्स के थ्रू ही बेचे जाते हैं। और जो गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचते हैं प्रोड्यूसर्स, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, इनकन्वीनियंट होता है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। और जॉब जो भी कर रहे हैं परफॉर्म स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए उसके लिए। तो मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, रिटेलर्स पे डिपेंड करते हैं अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए अल्टीमेट कंज्यूमर्स को। उसके बाद वो कह रहे हैं होलसेलर को भी समझना ज़रूरी है। होलसेलर्स और रिटेलर्स दोनों ही इंटरमीडियरीज हैं, विचोले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो, ठीक है। होलसेलर इंडिविजुअल्स को सेल करते हैं, ठीक है, रिटेलर्स को, किस लिए? ताकि वो दोबारा आगे बेच सके। तो होलसेलर हमेशा बल्क क्वांटिटी में सेल करता है रिटेलर को, ताकि वो आगे गुड्स को सेल कर सके, ठीक है। होलसेलर मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदता है और स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर्स को बेच देता है, ठीक है। तो होलसेलर एक लिंक है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर का, और रिटेलर लिंक है होलसेलर्स और कंज्यूमर्स का। ये आपको डायग्राम से दी हुई है छोटी सी, ये बना सकते हो आप, अच्छी डायग्राम है। उसके बाद कॉर्नर ग्रोसर, ठीक है। ग्रोसर को क्या कहते हैं? किराना मिलता है जहाँ से आपका, किराना स्टोर भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी रिटेल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर शॉप्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ होती है, ठीक है। तो जो लोग ज़्यादा दूर जाना पसंद नहीं करते वो गुड्स ख़रीद लेते हैं डेली नीड्स की अपने पास की किराना शॉप से। कन्वीनियंस ही तो चाहिए हमें, ठीक है। हम क्या भालते हैं? कन्वीनियंस ही भालते हैं कि सब कुछ ईज़ में रहे। तो कंज्यूमर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है चॉइस ऑफ ग्रोसरीज एंड फ्रूट आउटलेट्स, केमिस्ट, लाइफस्टाइल आइटम्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कन्वीनियंस के, मतलब कि जो हमारे पास शॉप नियर होती है जिस पे अवेलेबिलिटी होती है प्रोडक्ट की, हम वहीं से बाय करना प्रेफर करते हैं। तो रिटेल स्टोर की आजकल के लाइफ में स्प्रेडनेस हो गई है, कैसे? सुपरमार्केट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, मॉल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, डिस्काउंट स्टोर्स का सिंपल एग्जांपल है बिग बाज़ार। लाइक 99 रुपीज़ की सेल लगती है या ऐसे इस तरह से वो डिस्काउंट स्टोर्स होते हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट आजकल रिटेल स्टोर्स इनमें हो गया है, जो काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग मिलती थी अलग अलग शॉप्स पे, वो एक शॉप में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई है, ठीक है। पहली बात ये क्यों बढ़ना शुरू हुआ? पहली बात, क्वालिटी प्रोडक्ट्स लोअर प्राइसेस पे मिल जाते हैं, शॉपिंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव, क्लीनलीनेस ज़्यादा अच्छी होती है, शॉपिंग करना कन्वीनियंट होता है बिकॉज सारा प्रोडक्ट एक जगह पे मिल जाता है, डिस्प्ले बहुत अच्छे से की होती है इन स्टोर्स में, मॉल्स में, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑफ शॉपिंग विद एंटरटेनमेंट, मॉल्स में जैसे आप एंटरटेनमेंट के लिए फूड कोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, ठीक है, और सिनेमा थिएटर्स हैं, और साथ में आप शॉपिंग भी कर सकते हो। तो ये चीज़ की वजह से रिटेल स्टोर एडवांस होता चला गया।
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म वन मार्क्स में आ जाती है, तो आप ये भी स्टडी करोगे। ठीक है। एडवांसमेंट होने से आईसीटी में इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग और रीटेलिंग कहते हैं, ऐसे दोनों का वर्ड एक ही है, ये याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग को ई टेलिंग भी कहते हैं। तो आपको अगर आ जाए डिफाइन ई टेलिंग, तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग एक्सप्लेन करोगे। मीन्स सेलिंग ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स थ्रू थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या टेक्निकल प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, गुड्स बिकती हैं बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बेचता है, एक बिजनेस दूसरे कंज्यूमर को बेचता है। ठीक है। सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते हो आप, लाइक वो जो नेटफ्लिक्स वगैरह की सब्सक्रिप्शन, वो क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपना बता सकते हो प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। टीवी चैनल्स के थ्रू नापतोल हो गया लाइक एग्जांपल। और पेमेंट्स ऑनलाइन की जाती हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, या फिर कैश ऑन डिलीवरी भी की जाती है। तो रिटेल इंडस्ट्री में इस वजह से बूम काफ़ी हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जनरेट हो गई हैं, लोगों की स्किल्स और टैलेंट्स अलग अलग तरह से इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. कोई Yes, डाउट? sir. कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल बिजनेस। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है जिसमें प्रॉपरली रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। ठीक है। तो रैपिड ग्रोथ होने की वजह से ऑर्गेनाइज सेक्टर्स भी डेवलप हो गए हैं। पहले हम किराना शॉप से, आम मोबाइल वेंडर्स से, ठीक है, मंडी से सामान खरीद लेते थे। अब बिगर शॉप्स इंडिविजुअल्स रन करने लग गए हैं एम्प्लॉयज़ थोड़ों के साथ। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होने की वजह से हम क्या करते हैं, वी मार्ट, सीजी डे से भी परचेजिंग करनी शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो ये रिफॉर्म रिटेल सेक्टर में आया, इसकी वजह से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बिगनिंग शुरू होगी। ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग दोनों शुरू हो गई है। डिटेल में स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है। पहले आ जाओ अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। अनऑर्गेनाइज्ड का एक यही मतलब है कि जो पुरानी हमारी शॉप्स थी, ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स थे। ठीक है। लो कॉस्ट रिटेलिंग, पहले हम कॉस्ट कम लगाते थे, रिटेलिंग करते थे। लोकल किराना शॉप्स होगी। ठीक है। ओनर मैंड जनरल स्टोर्स हो गए, पान शॉप्स होगी, कन्वीनियंस स्टोर्स हो गए, हैंड कार्ट हो गए, पेमेंट पेंडर्स हो गए, मतलब जो रेडिया लगा के घूमते हैं वो भी अनऑर्गेनाइज्ड का पार्ट है। पुअर और ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। फंड्स इनके पास थोड़े से होते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होती है। ठीक है। प्रोसेसेस इनके अच्छे नहीं होते हैं, स्किल्ड मैन पावर नहीं होती, सिंपल पर्सनस होते हैं। ठीक है। ये रजिस्टर्ड नहीं होते कोई लीगल प्रोविज़न में, रेगुलर अकाउंट्स खाते नहीं बनाते हैं। स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट है जो आम तौर पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते रहते हैं, या तो कहीं पे फिक्स्ड लोकेशन पे या मोबाइल मतलब मूव करते रहते हैं। मोबाइल का मतलब है यहाँ पे मूव करते रहते हैं। ठीक है। तो ट्रेडिशनल यूनिट्स इंक्लूड मंडीज़, हाट्स, मेलाज, लोकल बानिया, किराना शॉप्स, पान वाला, अदर्स लाइक कॉबलर। ठीक है। फ्रूट एंड वेजिटेबल वेंडर्स, ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है। तो फीचर्स आ सकते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। आप लिख सकते हो लीगल प्रोविज़न नहीं होता, प्रॉपरली रेगुलर अकाउंट्स नहीं बनाते, पुअर होते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं होती इनके पास, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ये प्रोडक्ट्स मूव करके या फिक्स्ड लोकेशंस पे सेल करते हैं, इस तरह से। एग्जांपल्स दे दोगे आप इसकी? देन है आपका ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग क्या है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को रेफ़र करता है, लाइसेंस्ड रिटेलर्स लेते हैं, मतलब जिन रिटेलर्स के पास लाइसेंस होता है गुड्स सेल करने का। ठीक है। सेल्स टैक्स के अंडर, इनकम टैक्स के अंडर रजिस्टर किया होता है इन्होंने अपने आप को, कि टैक्स भरते हैं प्रॉपरली। ठीक है। कॉर्पोरेट बैग्ड हाइपर मार्केट्स होगी, बड़ी बड़ी रिटेल चेन्स होगी। प्राइवेटली ओन्ड लार्ज रिटेल बिजनेसेस हो गए। ठीक है। कस्टमर्स को ज़्यादा कन्वीनियंस देते हैं, चॉइस देते हैं, कंट्रोल देते हैं उनके एक्सपीरियंस को। ठीक है। कंफर्ट देते हैं, स्पीड देते हैं। एग्जांपल ले लो, सुपरमार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, हाइपर मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स हो गए, मल्टी लेवल मार्केटिंग, टेली शॉपिंग एक्सेट्रा। ये सारे हमारे ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का पार्ट है। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी जनरेट करते हैं और इनका ह्यूज पोटेंशियल है। आने वाले सालों में यही रह जाएंगे, छोटे मोटे रिटेलर्स का जो सेल है वो कम हो जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल बिजनेस में अच्छा सारा डिफरेंस दे रखा है। ठीक है। प्रॉपरली पॉइंट्स
याद रखना जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा, जिस तरह से इन्होंने क्वेश्चन बनाया हुआ है बेस ऑफ डिफरेंस के साथ, आपने भी इस तरह से बनाना है। बेस ऑफ डिफरेंस होता क्या, बेसिकली कौन से पॉइंट पे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड को डिफ्रेंशिएट करना है तो कौन से पॉइंट के बेसिस पे कर रहे हो। ठीक है, पहला है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, मॉडर्न रिटेल बिजनेस है, सेग्रीगेटेड आइटम्स होती हैं, अलग अलग कर रखी होती हैं। ठीक है, एक ही रूफ के अंडर आइटम्स को अलग अलग कर रखा होता है। बिजनेस को हम सिस्टमेटिक, एडवांस्ड और साइंटिफिक मैनर में ऑपरेट करते हैं अच्छे से। अनऑर्गेनाइज्ड में फैमिली रन स्मॉल शॉप्स होती हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेस प्रॉपर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, फंडिंग कम है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, ऑर्गेनाइज्ड को कंपलसरी होता है करना लॉ के थ्रू, और अनऑर्गेनाइज्ड करे ना करे फ़र्क नहीं पड़ता, नॉट कंपलसरी। नंबर ऑफ़ आइटम्स, रिटेल यूनिट्स में लार्ज नंबर ऑफ़ आइटम्स होती हैं, वैराइटीज़ बहुत सारी होती हैं। ठीक है, और रिटेल यूनिट्स में जो अनऑर्गेनाइज्ड है वहाँ पे फ्यू आइटम्स होती हैं और लिमिटेड और नो वैराइटीज़, ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है आपके पास। साइज़ एंड लेआउट, ठीक है, रिटेल आउटलेट का ऑर्गेनाइज्ड में साइज़ थोड़ा सा लार्ज होता है, स्टोर्स अच्छे होते हैं, लेआउट काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, इम्प्रेस्ड रहते हो आप। बट ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड में कुछ भी नहीं होता, स्मॉल साइज़, लेआउट और डिज़ाइन शॉप का प्रॉपर नहीं होगा। उसके बाद एम्प्लॉयज़ के बारे में दिया हुआ है, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कैटेगरीज़ में डिवाइडेड होते हैं कि कोई कोई सेक्शन देख रहा है, कोई बच्चों के कपड़ों का सेक्शन, कोई लेडीज़ गारमेंट्स का सेक्शन, कोई मेल गारमेंट्स का। ठीक है, स्पेशलाइजेशंस उनकी अलग अलग होती हैं। एम्प्लॉयज़ कम या बहुत ही रेयर होते हैं और एक ही पर्सन सारे फंक्शंस करता है अनऑर्गेनाइज्ड में। कैपिटल ऑर्गेनाइज्ड में ज़्यादा चाहिए होती है, ओनरशिप, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन होती है, और कैपिटल रिक्वायरमेंट लेस होती है, और बिजनेस सक्सेसर्स मतलब आने वाले जो लोग हैं वो चलाते हैं। एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, यहाँ पे हमारी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स होती हैं, जॉब सिक्योरिटी एग्जिस्ट होती है। जॉब सिक्योरिटी मतलब जल्दी से किसी को हम काम से नहीं निकालते, ऑर्गेनाइज सेक्टर में रूल्स होते हैं प्रॉपरली गवर्नमेंट के बनाए हुए, और ऐसा कुछ भी नहीं होता अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। जॉब एम्प्लॉयमेंट कम होती है, जॉब सिक्योरिटी कोई होती ही नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर नहीं आता। बिजनेस स्टाइल, ऑर्गेनाइज्ड में बिजनेस होता है जो कॉर्पोरेट स्टाइल मतलब बिजनेसमैन के स्टाइल का होता है, और अनऑर्गेनाइज्ड में होता है हमारा ट्रेडिंग और पार्टनरशिप, मतलब सिंगल पर्सन, ठीक है, या फिर दो तीन पर्सन्स मिलके बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस नेटवर्क रिटेलर्स का काफ़ी बड़ा होता है, इसमें ब्रांचेस काफ़ी सारी होती हैं। ईजी डे हो गया, लाइक कैंट में भी ब्रांच है, फिरोजपुर सिटी में भी ब्रांच है। ठीक है, और अनऑर्गेनाइज्ड में बिजनेस नेटवर्क नैरो होता है, छोटी सी लोकेलिटी में डिपेंड करता है, और सिंगल यूनिट होती है। एग्जांपल्स आपको दे रखी हैं, आप लिख लेना। रिटेल बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स की टाइप्स बता रखी हैं कि कैसे कैसे रिटेल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, दो कैटेगरीज है, एक होता है मर्केंडाइज ऑफर्ड। मर्केंडाइज का मतलब होता है प्रोडक्ट क्या दे रहे हो आप, क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसके बेस पे अलग अलग तरह के रिटेल स्टोर्स होते हैं। सेम है ओनरशिप, मालिक कौन है उसके बेस पे भी रिटेल स्टोर्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा कन्वीनियंस स्टोर्स। कन्वीनियंस स्टोर्स क्या होते हैं, स्मॉल साइज स्टोर्स होते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ में होते हैं, आम लोकेलिटी में होते हैं हमारे। ठीक है, इनमें क्या है, ओपन काफ़ी टाइम के लिए ओपन रहते हैं ये। लिमिटेड लाइन ऑफ कन्वीनियंस होती है, लाइक एग्स, ब्रेड, मिल्क, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, जो मतलब कि आपका खाने पीने का सामान कह लो वो आपको कन्वीनियंस स्टोर्स पे मिल जाता है। देन है आपका सुपरमार्केट। सुपरमार्केट एक सेल्फ सर्विस शॉप है जहाँ पे हमें खुद ही अपना प्रोडक्ट चूज़ करना पड़ता है। वहाँ पे काफ़ी सारी फूड और हाउस होल्ड की आइटम्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू एसल्स। एसल्स मतलब रैक्स में लगी होती हैं प्रॉपरली, तो हम अपने आप परचेज़ कर लेते हैं। देन है हमारा हाइपर मार्केट्स। हाइपर मार्केट्स क्या है, रिटेल स्टोर है जो डिपार्टमेंटल स्टोर और ग्रॉसरी सुपरमार्केट को कंबाइन करता है। मतलब हाइपर मार्केट में आपको हर एक चीज़ अवेलेबल होती है। ठीक है, फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मतलब कि सब कुछ अवेलेबल होता है। काफ़ी लार्ज एस्टेब्लिशमेंट होती है, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हर एक तरह के अप्लायंसेस, क्लोथिंग, ग्रॉसरी, सब कुछ अवेलेबल होता है हाइपर मार्केट्स में।
सुपरमार्केट्स में रेयरली थिंग्स अवेलेबल होती है, ग्रॉसरी आइटम, फूड आइटम्स अवेलेबल होती है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्पेशलिटी स्टोर्स। स्पेशलिटी स्टोर्स में पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग, ठीक है, अवेलेबल होती है। लाइक यहाँ पे इन्होंने फ़ोटो दिखा रखी है, देखो बैंगल्स का स्पेशलिटी स्टोर है या ज्वेलरी का, कॉस्मेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की वैरायटी बहुत मिलती है, बट एक पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर चीज़ की वैरायटी मिलती है। तो फर्नीचर की हो सकती है स्पेशलिटी स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप हो सकती है, स्पोर्ट्स की हो सकती है, अप्लायंसेस की, ज्वेलरी की, ठीक है, जिनका काम सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ों में डील करना है, बट एक लार्ज लेवल, लार्ज वैरायटी पे। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या है? रिटेल एस्टेब्लिशमेंट है जो कंज्यूमर गुड्स को वाइड रेंज में प्रेफर करती है। सारी कैटेगरीज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कैपिटल चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हमें ह्यूज स्टॉक चाहिए सामान का। प्रॉफिट और लॉस एंटायर स्टॉक पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन है ये डिसेंट्रलाइज्ड बाइंग। डिसेंट्रलाइज्ड बाइंग मतलब एक जगह से इकट्ठे ख़रीद लेना सामान, और सेंट्रलाइज्ड सेलिंग। डिसेंट्रलाइज्ड बाइंग मतलब अलग अलग जगह से सामान खरीदना। लाइक पेन्स है तो अलग से आएंगे, ठीक है। कॉस्मेटिक्स है तो अलग रिटेलर से, होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे। और सेंट्रलाइज सेलिंग मतलब बेचना एक साथ इकट्ठा ही एक ही जगह पे, ठीक है। इवन की डिपार्टमेंटल स्टोर्स में रेस्टोरेंट्स भी एस्टैब्लिश्ड हो जाते हैं, होम डिलीवरी सर्विसेज भी देते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स। क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. बाकी का कल करेंगे, अभी फ़िलहाल यहाँ तक। तो यहाँ तक आप रिवाइज़ कर लेना, कोई डाउट है तो कल पूछ लेना। मैं Okay, रिकॉर्डिंग का sir. लिंक भेज देता हूँ यूट्यूब पे। ओके।